खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी पत्नी के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये वायरल ऑडियो में कथित तौर पर कुछ लोगों का नाम लेने पर सियासत गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर उनकी पत्नी की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अंकिता हत्याकांड को लेकर कुछ नेताओं के नाम की चर्चा है। इस वायरल ऑडियो के सामने आने से उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस कथित वायरल ऑडियो ने कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने ला दिया है। अफसोस की बात यह है, मैं नेशनल मीडिया के सामने बीजेपी पार्टी पर और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने इस मामले में पूरी ताकत, सत्ता की ताकत, उत्तराखंड के लोगों ने जो सत्ता की ताकत उन्हें इस रूप में दी थी कि वो उत्तराखंड के लोगों का भला करेंगे, वो ताकत, पूरी की पूरी ताकत इस केस को दबाने में लगाई, अपराधियों को बचाने में लगाई और अंकिता भंडारी को न्याय न मिल सके, इसमें सत्ता की पूरी ताकत लगाई गई। भी नहीं की जा सकती, सपने में भी नहीं सोचा जा सकता कि 70 के व्यक्ति इस तरह की बात करेंगे, इस तरह का होगा। तो गणेश गोयल जी भी एक पार्टी के जिम्मेदार अध्यक्ष हैं और सीनियर विधायक रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत जल्दीबाजी में उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं। तो इतनी जल्दी आरोपों के पीछे नहीं भागना चाहिए, पहले उसके गहराई में जाकर समझ लेना चाहिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में समझ लेना चाहिए। अंकिता भंडारी से जुड़ा कथित ऑडियो सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून के साथ ही मसूरी में प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूका। भाजपा सरकार की हमेशा से कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क रहा है। जो ये बोलते हैं जस्ट उसका उल्टा करते हैं। एक तरफ इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया है और आज तक हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया है। ऑनरेबल कोर्ट ने भी जो है उनके हत्यारों को जो है जेल के पीछे रखा, लेकिन असल जो किसके लिए अंकिता भंडारी ने ये प्राण न्यौछावर किए, किसके लिए जो उसने अपनी बलि चढ़ाई, कौन वो बीजेपी का नेता है जिसका नाम बार बार उजागर होने की बात जो है अप्रत्यक्ष रूप से उजागर किया जा रहा है। आज तो उन्हीं के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। और अब आपको बताते हैं आखिर क्या है उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड। 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ था। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की जांच में वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक और 2 अन्य कर्मचारियों को आरोपी बनाते हुए करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। एसआईटी ने पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर के साथ ही अंकित गुप्ता को आरोपी बनाते हुए अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर इन तीनों को